दुल्हन, सबको प्रसाद दो। प्रसाद खाने के बाद ही सबका व्रत टूटेगा। जी फातिमा। अरे नंदिनी, गुंजन कहाँ है? वो व्रत नहीं तोड़ेगी का? वो भैया, गुंजन की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसीलिए उसने व्रत नहीं रखा है। अंबर भैया ने उसके लिए व्रत रखा है। तबीयत खराब है? क्या हुआ गुंजन को? अरे हाँ, गुंजन तो माँ बनने वाली है ना, लेकिन अभी बात सुजीत वगैरह को पता नहीं। वो ऐसे ही भैया, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अरे हाँ हाँ, लेकिन यकीन नहीं आता है, अंबर ने व्रत रखा। अरे जिस इंसान को भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, उसने अपनी पत्नी के लिए व्रत रखा है। बहुत प्यार करता होगा गुंजन से। और वो है कहाँ? दिखाई नहीं दिया पूजा में, कल भी नहीं आया था वो। अरे कल से भूखा होगा वो। एक काम करते हैं, सब साथ में व्रत तोड़ते हैं। कुछ गड़बड़ की बू आ रही है मुझे। गुंजन से जुड़ी कोई ना कोई बात तो है जो ये लोग हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अंबर, 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 अरे कहाँ हो भाई? अंबर! या अल्लाह, अगर किसी को पता चल गया कि अंबर ने व्रत नहीं रखा था और वो शराब पीकर पार्टी में गए हैं तो नहीं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन मैं सबसे क्या कहूंगी? मुझे कुछ तो करना ही होगा। व्रत तोड़ने के लिए सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुंजन, तू कहाँ आई है? अंबर कहाँ है? वो भैया, वो काम से थोड़ा बाहर गए हैं। बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। अरे लेकिन तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुझे तो आराम करना चाहिए। अरे गुंजन, तू ठीक तो है ना? हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुंजन, गुंजन क्या हुआ? गुंजन, 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 मेरी बच्ची। उठाओ उसे, उठाओ उसे। जब से ये दुई कौड़ी की लड़की का साया हमरे अंबर पर पड़ा है, तब से इस ससुरी कोई ना कोई गड़बड़ होती ही रहती है। अब ना जाने कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी करमचली ने। पता नहीं अंबर भी कहाँ है और इसका फुनवा भी नहीं लग रहा है। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? चिंता की कोई बात नहीं है, पर ऐसा लग रहा है इन्होंने कुछ खाया नहीं है। बस इस वजह से इनको कमजोरी हो गई है, जिसके कारण इनको चक्कर आ गया था। मगर आप लोग चिंता मत कीजिए, इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। भैया, आप अंबर भैया को फोन कर दीजिए ना, इस समय उनका यहाँ होना अच्छा होगा। नंदिनी, हमने उसे फोन लगाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। हम एक और बार वापस कोशिश करते।
ये लो, अभी नहीं लग रहा। ये कादम्बरी कहाँ चली गई? मजा आ गया सच में। इन लोगों के चक्कर में रहती ना मैं तो भूखी मर जाती। रात को एक एक बार मैंने कैसे गुजारा है मैं ही जानती हूँ। और सुबह होती कुंचन नौकरानी की बेटी को पता नहीं क्या जरूरत पड़ी थी सीढ़ियों से गिरने की। कादम्बरी, वहां गुंजन बेहोश पड़ी है। घर के सब लोग इतने परेशान हैं और तुम्हें खाने की पड़ी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? मुझे क्यों आएगी शर्म? अरे भूख लगी है तो खाना नहीं खाऊंगी क्या? और ऐसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो नौकरानी की लड़की जो नीचे गिर गई है। अब जिनको फर्क पड़ता है वो ना खाए खाना। वैसे भी मेरे जो आंसू है ना उस नौकरानी के लिए बहाने के लिए नहीं, वो इतने कीमती है कि मैं उसके लिए तो नहीं बहाऊंगी। एक बात अच्छी तरह समझ लो, वो इस घर की बहू है। वो इस घर की बहू बाद में बनी, पहले वो इस घर की नौकरानी की बेटी है। हाँ? और वैसे भी औहदा बदल जाने से औकात नहीं बदलती। ऐसे क्या देख रहे हो? इससे पहले कि कोई और देख ले तुम भी फटाफट खाना खा लो। मैं तुम्हारी प्लेट लगा देती हूँ। एक प्लेट ना मैं प्रिंस के लिए भी लगा देती हूँ। अरे उसने भी तो कुछ नहीं खाया। तुम प्लीज मेरे और प्रिंस के बारे में सोचना बंद कर दो। अगर तुम्हें सोचना है सिर्फ अपने बारे में सोचो और खाओ। हाँ तो खा ही रही हूँ। पता नहीं क्यों इतना नाराज हो गए। मैंने तो खाने के लिए कहा। नौकर है ना, नौकरों के साथ हमदर्दी तो होगी। मैं तो कहती हूँ अब इस दुनिया में आए हैं तो जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। वाह रे त्रिया चरित्र, वाह। तो दिन माही भूल गई कि ये भी कभी नौकर की बीवी और नौकर की बहन थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कादम्बरी जी, वाह। आपका सिद्धांत अच्छा है कि घर में कुछ भी हो जाए, कोई जिए मरे, बाढ़ आ जाए, आंधी आए, तूफान आए, पहले पेट पूजा बाद काम दूजा। हाँ? खाइए खाइए, गर्मा गर्म पूड़ियां हैं, चबा जाइए। बुड्ढे को भी अभी टपकना था। मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस घर में मुझे कोई चैन से खाना भी नहीं खाने देता। मैंने इंजेक्शन दे दिया मिस्टर बलराज, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। और अगर परेशानी की कोई बात हो तो आप मुझे फौरन फोन कर दीजिएगा। जी अच्छा। डॉक्टर साहिबा, आप कुंजन के बारे में कोई बात बताने वाली थी। ऐसी कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, आप तो जानते हैं गुंजन प्रेग्नेंट है। उनका तीसरा महीना चल रहा है और ऐसे समय में माँ को बिल्कुल खाना खाए बिना नहीं रहना चाहिए। प्रेगनेंसी में कमजोरी जरा भी नहीं होनी चाहिए और वो तो मुझे बहुत कमजोर लग रही है। खाना नहीं खाएगी तो कमजोरी तो होगी ही, और वो अपना ख्याल भी ठीक से नहीं रख रही है और किसी कारण से मानसिक तनाव में है वो। देखिए, अगर उनके ठीक से देखभाल नहीं हुई तो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा हो सकता है। देखिए, आप सब उनका ख्याल रखिएगा और उनकी हालत के बारे में मुझे खबर देते रहिएगा।
अच्छा मैं चलती हूँ। जी अच्छा, चल। तो ये गुंजन प्रेग्नेंट है और घर में ये बात हमारे सिवा सबको पता है। लेकिन ये गुंजन 3 महीने से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती? गुंजन और अंबर की शादी को तो 1 महीना ही हुआ है। तो ये बच्चा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस घर में क्या गलत हो रहा है। यही कि गुंजन प्रेग्नेंट है और ये बात मैंने अपने कानों से सुनी। डॉक्टर भाई राजा से कह रही थी कि गुंजन प्रेग्नेंट है और वो भी पूरे 3 महीने से। अरे तो ये तो खुशी की बात है, इसमें गलत क्या है? अरे इसमें सब गलत ही गलत है। अगर गलत नहीं होता ना तो ये बात हमसे छिपाई नहीं जाती, लेकिन उन्होंने हमसे ये बात छुपाई है। और वैसे भी गुंजन और अंबर की शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है और गुंजन 3 महीने से प्रेग्नेंट है। तुमने गलत सुना होगा। मैंने कुछ गलत नहीं सुना। गलत तो ये बात है कि ये बात हमसे छिपाई गई है। बड़ा अपना अपना कह के भाई राजा हमें इस घर में लाए थे और व्यवहार दूसरों की तरह कर रहे हैं। मैं तो पहले से ही जानती थी, वरना भाई राजा इतना बड़ा बिजनेसमैन अपने सगे छोटे भाई की शादी उस नौकरानी की बेटी से नहीं करता। मुझे तो लगता है वो बच्चा जरा देख कर बोला करो, कभी भी कुछ भी बोल जाती हो। ये घर हमारा नहीं है, ये घर नंदिनी का मायका है और हम सिर्फ यहां मेहमान हैं, समझी तुम? और अगर तुम्हें अपना ये दिमाग लगाना है ना तो अपने घर में लगाओ, सब लोग सुखी रहेंगे, समझी तुम? इनसे तो बात करना ही बेकार है, लेकिन मैं चुप बैठने वाली नहीं। असली बात का पता तो मैं लगा के ही रहूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझसे कोई बात छुपाई जाए? मैं चुप नहीं बैठूंगी, आखिर रिश्तेदार हूं उनकी। गुंजन मेरी बच्ची, अब तबीयत कैसी है? अरे गुंजन, अब कैसी है तू? डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि तू खाना नहीं खा रही है। कई सच है का? नहीं भैया, वो क्या है ना, कमजोरी की और क्या वजह सकती? तू खाना काहे नहीं खा रही है? बता ना, बात कहाँ है? अब मैं क्या बताऊं भैया। अगर मैंने बताया कि भाभी के मना करने के बाद भी मैंने व्रत रखा था तो सबको बहुत बुरा लगेगा। अब ये बताया कि अंबर ने व्रत रखने से मना कर दिया था तो भी सबको बुरा लगेगा। अब मैं करूं तो क्या करूं? चुप क्यों है गुंजन? बोल ना। गुंजन बोलो ना, क्यों नहीं खाया तुमने खाना? वो क्या है ना भैया, गुंजन तुमने व्रत रखा था? नहीं तो ये तो क्या कह रही है? व्रत मैंने नहीं, अंबर ने रखा है। अच्छा, एक मिनट। ये खाना बता रहा है कि तुमने व्रत रखा था। क्या तुमने व्रत रखा गुंजन? मैंने तुम्हें मना किया था ना। इस हालत में व्रत रखना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फिर मेरे मना करने पर भी तुमने व्रत क्यों रखा गुंजन? बोलो, क्यों रखा व्रत?
हम जानते हैं बिना किसी कारण के तुम ऐसा नहीं कर सकती। जरूर कोई बात होगी जिसकी वजह से तुमने व्रत रखा था। बताना, क्या बात है? तूने व्रत काहे रखा था? या फिर तो अपने भाई को इस लायक नहीं समझती कि तू उसे बताए? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, अंबरन व्रत पूजा पाठ वगैरह पे विश्वास नहीं करते। उन्होंने व्रत रखने से मना कर दिया था। सोचा कि मैं ही व्रत रख लेती हूँ। आज भी वही कर रही हो जो बचपन से करती आ रही हो तुम। अंबर की गलतियों को छुपाकर मुसीबत अपने सर पर ले रही हो तुम। लेकिन गुंजन, अब ये मत भूल के तू अब अकेली नहीं है। तेरे साथ एक नन्ही सी जान पल रही है। तू नहीं जानती तो इस घर को क्या देने जा रही है गुंजन। परसों बाद इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। अरे इस बच्चे से तो हमारे सपने जुड़े हुए हैं गुंजन। ये घर का चिराग है, तुझे इस घर की चिराग का ख्याल रखना होगा गुंजन। वादा कर, आज के बाद तू अपना और इस बच्चे का, दोनों का ख्याल रखेगी। बोल गुंजन। मैं वादा करती हूँ भैया, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। और अगर नहीं किया ना तो अपने बड़े भैया से मार खाएगी तू। अरे नीलिमा, जाकर गुंजन के लिए कुछ खाना ले आओ। मुझे बलराज ठाकुर की बर्बादी चाहिए, हर कीमत। तुम्हें पैसे जितने चाहिए उतने मिलेंगे, लेकिन याद रखना, मुझे जानकारी चाहिए बलराज के घर और उसके ऑफिस में होने वाली उसकी पल पल की जानकारी। मैं चाहता हूं मेरा दुश्मन मेरे जानकारी के बिना एक सांस भी न ले। उसकी सारी हरकतों पर मेरी नजर होनी चाहिए। हर खबर के साथ तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे बलराज की पल पल की खबर चाहिए। अब तुम्हें मेरी बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता बलराज ठाकुर, कोई भी नहीं। मैंने कहा था तुम्हारी बर्बादी मेरे हाथों लिखी है बलराज ठाकुर, और मेरे हाथों ही हो। अब आए खेल का असली मजा।